हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप कंटिन्यू अपनी स्टडी में लगे हैं। हमने बच्चों कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था क्या होती है, जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद में पढ़ा था हमने, इसमें चार टाइप से पढ़ेंगे। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर फर्स्ट, एंड सेकंड होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है ऑस्मेटिक प्रेशर। अब बच्चों, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया था, मेथड कि कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है, उस फॉर्मूले से कैसे अपन में मोलर मास सॉल्यूट का निकालते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, 160 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ए इज डिजोल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर एट 337 केल्विन। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट से जो अपन सॉल्यूशन बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, उसका वेपर प्रेशर पूछ रहा है। इट मीन्स क्या पूछ रहा है, ये पीएस वेपर प्रेशर पूछ रहा है। पीएस को पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा। और आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है, कितना डाला इसमें, 160 ग्राम डाला हुआ है। तो चलिए बच्चों, अपन कैसे निकालेंगे, देखिए। अपन सबसे पहले फॉर्मूला बताते हैं इसका। सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं। रिलेटिव लॉवरिंग का फॉर्मूला क्या था, अपन ने क्या लिखा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे N2 क्या है, सोल्यूट की मोल, सोल्यूट के लिए मोल है, और N1 क्या है, सॉल्वेंट के लिए मोल है। और ये हमने जो लिखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन, क्या आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स बी। ये क्या है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन। ये हमने कल पढ़ा था कि जो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, वह सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, रिलेटिव लॉवरिंग से। रिलेटिव लॉवरिंग, तो देखिए आपको अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है बच्चों, पी एस की वैल्यू निकालनी है। एक्स बी आपको दिया हुआ है। देखिए एक्स बी में अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे, अपन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, देखिए। ये थोड़ा सा इधर चला गया इसको, अब सही हो गया। चलिए बच्चों, अपन करते हैं इसको, मैं वापस लिखती हूँ, देखिए। ये मैंने तो देखो एक्स बी के लिए अपन सबसे पहले मोल ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, यहाँ पे N2 है। N2 कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे आपको क्या कह रखा है, 160 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो कितना ग्राम है, 160 ग्राम है। और अपॉन में क्या दिया है, और आपको इसका गिवन मोलर मोलिकुलर वेट दिया हुआ है ए का, वो भी 160 है। तो यहाँ पे मोल क्या आ जाएंगे बच्चों, 1। क्या आ जाएगा, सोल्यूट का मोल 1 आ जाएगा। ऐसे अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट N1 है। कैसे निकालेंगे, N1 का कितना दिया है वाटर का आपको यहाँ पे, 54 ग्राम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 54 ग्राम। और आप मोलर मास जानती हो कितना होता है, 18। तो 18 से कितनी टाइम गया, 3 टाइम। तो अपन मोल फ्रैक्शन एक्स भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 3, इट मीन्स 1 अपॉन 4। क्या हो जाएगी यहाँ पे सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन, 1 अपॉन 4। और अब आपको क्या निकालना है बच्चों, पी एस निकालना है बस। पी, अब आप कहोगे पी नोट क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है, 173, सॉरी 373। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट करूँ, कन्वर्ट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा जा सकता है। और हम हमेशा ध्यान रखना कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उस पे उसका ये
प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर कितना होता है 760 mmHg। ये आप हमेशा याद रखिए, ये फिक्स वैल्यू होती है। अगर कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप इस बेस पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए पीओ की जगह अपन ये लिख देंगे तो हो गया 760 माइनस पी एस अपॉन 760 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। 760 उधर चला जाएगा तो 760 माइनस पी एस इज इक्वल टू 760/4। 4 से इसको कट कर दीजिए, कितने टाइम चला गया 1, एक तो 1 फिर आ जाएगा 3, 3690 ये आ जाएगा। तो पी एस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 760 माइनस 190 क्या आ जाएगा 16 में से 9 गया 7 और यहाँ बच गया 7 में से 1 गया 6, 6 में 1 5, 570 तो ये आपके आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा सी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, सिंपल सा था, वैल्यू पुट करनी थी। अब चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत अच्छा है। देखिए इसमें राउल्स लॉ हेनरी लॉ को रिलेट किया गया है। सेकंड है आपका राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। तो अपन को ये वैल्यूज बतानी है। के एच क्या होता है, के एच है हेनरी कांस्टेंट। के एच क्या होता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हेनरी कांस्टेंट बिकॉज यह है सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। और पी नोड क्या है, पी नोड है प्योर वेपर प्रेशर इन ऑफ प्योर सोलवेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट लिख देती हूँ, बेटर होगा, प्योर स्टेट के अंदर होगा प्योर कंपोनेंट। अब आपको पूछा है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। देखिए अपन इधर है एक साइड में, अपन यहाँ पे पहले राउल्स लॉ पढ़ते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से। चलिए अगर आप किसी को आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। राउल्स लॉ क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी का भी जो पार्शियली प्रेशर होगा वह उस सॉल्यूशन के में प्रेजेंट उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमने पढ़ा था, ये था हमने कि जो कंपोनेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। तो जो प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटा दे तो क्या आ जाता है P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, ये लिखा जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये राउल्स लॉ में हमने सीखा है। अब इधर अपन हेनरी लॉ पढ़ते हैं। देखिए हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के अंदर देखिए ये है ये कोई सपोज दैट ये बीकर है, इसमें कोई सॉल्वेंट है और इसके अंदर इस सॉल्वेंट के अंदर मैं किसी गैस को डिसॉल्व करती हूँ। मैं इसे सॉल्वेंट को ऐसे दिखाती हूँ, ये डॉट डॉट जो है ये गैस को दर्शा रहे हैं, गैस है। अपन किसी जब लिक्विड के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं और गैस आप जानते हो डिसॉल्व करने के लिए ऊपर से एक प्रेशर लगाया जाएगा। तो ये जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा पी, सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा पी वह इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये हेनरी लॉ कहता है। हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में केवल बच्चों इतना सा डिफरेंस है कि राउल्स लॉ जो है ये नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए है और हेनरी लॉ बताता है गैस डिजोल्व इन लिक्विड, ये इस चीज को शो करता है आपके। तो सेम ही चीज है, बस ये डिफरेंस है, इसमें गैस एज ए सोल्यूट है और यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही लिक्विड के रूप में है। ये इसमें डिफरेंस है, बस दोनों बताता यही है कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, सरफेस पे लगने वाला इक्विलिब्रियम स्टेट में सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर पी होता है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट गैस की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको अपन कहते हैं के एच एक्स। तो ये हमारा आ गया हेनरी लॉ से फॉर्मूला। अब जानते हो यहाँ पे ये वाला जो पी है और ये पी दोनों ही क्या बताते हैं, सोल्यूट के पार्शियली प्रेशर को बताते हैं। तो इन दोनों को से अपन क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। देन अपन देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर ये तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1
N2 क्या लिखा जा सकता है, P नॉट x इज इक्वल टू KHX, और x क्या है, KHX। x दोनों की मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन, तो ये भी इक्वल हो जाएगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, P नॉट इज इक्वल टू KH, ये आपके आंसर आ जाएगा। इट मीन्स जो राउस लो का वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट के लिए, वह हेनरी लो के हेनरी कांस्टेंट KH के क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए कहा जाता है जो राउस लो है ये हेनरी लो का एक स्पेशल केस है। हो गया ना। हेनरी ने क्या बताया, हेनरी ने यहाँ पे बताया कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर जब गैस मिलाई जाए तो इसके वेपर प्रेशर और उस गैस की जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट गैस है इसकी मोल फ्रैक्शन रिलेशनशिप बताया, और इसलिए केवल क्या किया, गैस की जगह वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया, और वोलेटाइल सोल्यूट की वेपर बनी, उसकी वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप बताया। तो दोनों ही क्या है, सेम चीज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P नॉट इज इक्वल टू KH। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये। फिर अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको अच्छे से रीड करते हैं। एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। इट मीन्स यहाँ पे हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा है, यूरिया। यूरिया तो आपको क्या दिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अपन किस में ऐड करते हैं, 360 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपका क्या हो गया, सोलवेंट, ये सॉल्वेंट हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द टेम्परेचर इज 35 mmHg, वाटर का प्योर स्टेट में दिया हुआ है, इट मीन्स P नोड आपको दिया हुआ है 35 mmHg, देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी, क्या होगा, ये आपको पूछा है। आप बच्चों जानते हो, देखो मैंने दो चीज आपको कल बताई थी, एक तो होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, पी नॉट एंड पी एस, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है ये क्या कहलाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आपको क्वेश्चन में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, तो आप पी नॉट माइनस पी एस में डिफरेंस बताएंगे प्रेशर। और अगर आपको पूछा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको पूछा है, तब आप क्या बताएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे अपन को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, इट मीन्स पी नॉट और पी एस का डिफरेंस अपन को निकालना है। तो बस, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं, फॉर्मूला है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हमारे, ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स बी, अपन लिख सकते हैं, या एक्स बी को अपन क्या सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बस आपको पहले वैल्यूज अपन निकाल लेते हैं। देखिए N2 क्या होगा, N2 यहाँ पे क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट आपको देखो बच्चों क्या दे रखा है, यूरिया दे रखा है, और कितने ग्राम यूरिया डिजोल्व किया है, 0.6 ग्राम। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.6 ग्राम यूरिया है। अब मोलर मास, अच्छा यहाँ पे दे नहीं रखा है, यूरिया का मोलर मास होता है 60, आप याद रखना, आप फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो, 60 आएगा, ये हो गया 60। तो आप इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, 0 1 टाइम, तो इसका क्या आ जाएगा, 0.01 मोल। सोल्यूट के क्या हो जाएंगे, 0.01 मोल। अब आता है N1। N1 देखो बच्चों क्या होता है, N1 होता है यहाँ पे इज इक्वल टू 0 पॉइंट, देखिए 0 पॉइंट क्या, आपको 360 ग्राम दे रखा है ना, देखिए आपको कितने ग्राम दे रखा है, 360 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का कितना होता है, 118 होता है, 18 को इससे कट कर दीजिए, कितने टाइम, 2 टाइम चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम ही जाएगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 20 मोल हो जाएगा। 20 मोल ऑफ किसके हो जाएंगे, सोलवेंट के। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अपन एक्स बी क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 20 प्लस 0.01, ये लिखा जा सकता है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 अपॉन में आ जाएगा
20 ही लिख सकते हैं, 0.1 ये ऑलमोस्ट इक्वल सा ही होगा तो अपन ने 20 लिख दिया। अब पी नॉट माइनस पी एस, अपन को पी नोट दे रखा है 35, तो देखिए अपन कैसे निकालेंगे, पी नोट माइनस पी एस अपॉन क्या है 35 एमएमएच दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन 20। तो देखिए पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 0.01 अपॉन 20। अब बस आप इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस पी एस, जो क्या कहलाती है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमें निकालना था। चलिए तो अब इसको सोल्व कीजिए, 2 टाइम से कितने टाइम जाएगा, 17, 7.5 जाएगा, नीचे आ जाएंगे आपके 30, देखिए 10 तो इसका है, ऊपर से ये चले जाएंगे 30 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.017 mmHg, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आंसर देखो कौन सा, आंसर नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो अच्छे से रीड करते हैं अपन, क्या कह रहा है, इफ पी नॉट एंड पी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एंड N1 एंड N2 आर द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। तो N1 N2 क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है, N1 है सोल्यूट की, N2 है सॉल्वेंट की, यहाँ थोड़ा सा ऑपोजिट दे रखा है, आप इस चीज को ध्यान रखना। N2 किसके लिए है बच्चों, N2 है सॉल्वेंट के लिए, और यहाँ पे N1 किसकी है, सोल्यूट की है, ये है सोल्यूट के लिए। ओके, पी नोड और P1 क्या है, प्योर सॉल्वेंट, और पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब क्या कहा है, इन सॉल्यूशन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, अब आपको रिलेशनशिप निकालनी है। देखिए पी नोड में तो अपन ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या पढ़ के आए हैं, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू एक्स बी को अपन और क्या लिख सकते हैं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी को अपन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ना N1 सोल्यूट को माना, इसलिए अपन मैं N1 लिख रही हूँ ऊपर, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है बच्चों, इसलिए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो P है, तो यहाँ पे अपन पी एस की जगह पी भी लिख सकते हैं, ये सेम ही चीज है ना, इस चीज से आप कंफ्यूज ना होना, ये सेम ही चीज है, ये सेम ही चीज है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हुई। अब देखो इस टाइप का जो मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इस टाइप के पैटर्न जो है 2-3 एग्जामों के अंदर जी नीट में अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, तो आप इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। इससे आगे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैंने और भी डाले ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस क्या हो जाए बच्चों, अच्छी हो जाए। अब देखिए, अब मैं इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले जनरेट करना है, मैं यहाँ पे पी एस की जगह पी लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, अब देखिए इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, देखिए इसमें स्टाइलिश से लिखने से क्या थोड़ा सा वो इतना प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए पी 1 माइनस पी अपॉन पी नोट लिखा जा सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ले कॉमन ले लेंगे ना तो 1 आ जाएगा, तो इसको लिख दिया N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब इस 1 को अपन ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 1 को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा N1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए माइनस से और माइनस और प्लस का N1 कट गया एक दूसरे से, तो आपके पास क्या आ गया, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, किसकी हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गई बच्चों। तो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से स्टार्ट किया था और हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए ये फॉर्मूला मैं इसको आगे इस साइड लिख देती हूँ, तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, P अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये लिख दिया अपन ने। अब इसको आप P नॉट को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट
N2 अपॉन N1 प्लस N2। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके, और इसको मैं एकदम सिंप्लीफाई भी आपको करके बताऊंगी बच्चों। आपको ये समझ में आ गया? तो ये देखिए कौन सा शो कर रहा है आपका, पी। देखिए ऑप्शन बी और ए तो नहीं होगा, सी डी के अंदर ये सेम है, ये बी। सी आपका सही आंसर होगा क्योंकि ऊपर N2 आया है ना, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया। अब आप सोच रहे हो इतना लेंथी था, ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखी है और राउल्स लॉ में पढ़ रखी है। देखिए मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करती हूँ। इस बच्चों इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी आ जाएगी, N2 है, N2 लिख दो। यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन किसकी होगी बच्चों, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन X2 या XB है जो भी मान लो, N2 तो सॉल्वेंट के लिए थी, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसके लिए आ गई, सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या लिख सकते थे, द पार्शियली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्वेंट का जो पार्शियली प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की होगा। ये आ गया, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो पी नोड आता ही है, पी नोड आके एक्स आता है, तो वही सिंपल चीज थी, बस इसका कैन रिप्रेजेंट करने हमने यहाँ पे रिलेटिव लॉरिंग से ये रिलेशनशिप निकाला। जबकि राउल्स लॉ डायरेक्ट ही कहता है सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल तो आपका कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, जबकि केवल सोलवेंट पार्टिकल ही कैसे हैं, वॉलेटाइल है। और तो वेपर किसकी बनेगी, केवल सोलवेंट पार्टिकल की बनेगी। तो सोलवेंट पार्टिकल का जो प्रेशर होगा पी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सोलवेंट पार्टिकल की मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए सोलवेंट पार्टिकल की मोल फ्रैक्शन को X2 से रिप्रेजेंट किया है, तो वही बात हमने यहाँ पे की है। तो घुमा फिरा के सब में हेनरी लॉ हो, राउल्स लॉ हो, सब एक ही चीज कहता है कि अगर कोई वॉलेटाइल सॉल्यूशन है तो इसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है वो उसमें प्रेजेंट उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा ही। अगर आप इसको एकदम जनरल बात मानो, देखो ये कंटेनर है मेरे पास, यहाँ पे जितना ज्यादा वॉलेटाइल सॉल्यूशन होगा वो जितनी जल्दी वॉलेटाइल होगा उतनी वेपर बनेगी, और जितनी वेपर बनेगी सरफेस पे लगने वाला प्रेशर भी वेपर के द्वारा उतना ही ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट आपने जितना अमाउंट लिया उतनी वेपर उतना ही प्रेशर, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। रिलेशनशिप ये मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट में नहीं करवाया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन डाला था, यहाँ सॉल्व करवा दिया। इससे रिलेटेड भी आगे 1-2 क्वेश्चन है ताकि आपकी ये चीज प्रैक्टिस में आ जाए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या कहता है, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म ए, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म नियरली आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, हम भी जानते हैं सेम पोलरिटी के सॉल्यूशन क्या करते हैं, सेम सॉल्यूशन बनाते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 820 डिग्री सेल्सियस, 820 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 75 टर एंड that of toluene is 22 टर। Okay, the partially vapor pressure of benzene at 20 degree Celsius for a solution containing 78 gram of benzene and 46 gram of toluene in टर। अब आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, बेंजीन का। अब आपको पहले ये देख लो वेपर प्रेशर किसका निकालना है, बेंजीन। हमारे पास एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन और टोलुइन दोनों ऐड है, हमें बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो बेंजीन के लिए पी लिख दूं, बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीबी। ओके, अब आपको वेपर प्रेशर दे रखा है बेंजीन का प्योर स्टेट के अंदर कितना है, 75 टर एंड टोलुइन का है 22। और सॉल्यूशन में कंटेनिंग आपको मोल फ्रैक्शन भी दे रखी है, बेंजीन की कितनी है 78 ग्राम और टोलुइन की कितनी है 46 ग्राम। तो अपन इसको डायरेक्ट अपन इससे भी सॉल्व कर सकते हैं राउल्स लॉ से। तो देखिए राउल्स लॉ में अपन कहते हैं किसी भी चीज का पार्शियली प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, पी बी। पी बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन को, तो क्या आ जाएगा पी बी नॉट, बेंजीन का प्योर स्टेट में ये वेपर प्रेशर आ जाएगा, और एक्स बी ये बेंजीन की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अपन को मोल फ्रैक्शन निकालनी ना बेंजीन की, अपन के पास 2 कंपोनेंट है, पहले अपन मोल ऑफ बेंजीन निकालते हैं एनबी। बेंजीन का मोल कैसे निकालेंगे, देखिए 78 ग्राम बेंजीन दे रखा है, और आप जानते हो बेंजीन का मोलर मास भी कितना होता है बच्चों, 78 होता है। तो क्या आंसर आ गया आपके 1 मोल, कितना आ गया बेंजीन का 1। ऐसे टोलुइन का एनटी, टोलुइन कितने ग्राम दे रखा है आपको यहाँ पे 46 ग्राम, और टोलुइन का कितना होता है 78। देख लिए टोलुइन और बेंजीन में किसका मेथिल ग्रुप का डिफरेंस होता है, कार्बन का 12, 5 15, 15 को ऐड कर दीजिए 78 में,
93 क्या हो जाएगा 93। अब आप इसको कट कर दीजिए, देखिए 2 की 2 से तो नहीं होगा ये, इसमें कितने टाइम चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। इसको 94 लिख दूँ तो थोड़ा सा, ताकि कट हो जाए ये, तो 2 से ये हो जाएगा 2 3 और नीचे ये हो जाएगा 4 7, फिर ये वापस कट नहीं होगा। चलो अपन कर ही लेते हैं इसको। 93 46 ज़ीरो लगा दीजिए पॉइंट। अब देखिए 9 पंजे 45, 9 चौक 4 से करते हैं, 4 3 12, 1 4 9 36 1 37, ये आ जाएगा, इतने टाइम चला जाएगा। और 5 से करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको 93 को, तब आपका आंसर आएगा 5 3 15 1 आ गया, 5 90 51 56। चलिए ये बिल्कुल सही आएगा। पॉइंट कितना आएगा आपके 4। एक और निकाल लेते हैं, पॉइंट के आगे 2 डिजिट तो निकालनी चाहिए आपको। ऑलमोस्ट 10 से ये गया 8 टाइम, 5 बजा, 5 से ये आ गया, 15 से 7 गया, कितना आ गया 8 88 0। तो देखिए ये कितने टाइम जाएगा, 5 80 टाइम 80 81 9 टाइम है ना, 9 हो जाएगा इसका। देख लीजिए 93 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 27 का 7 2 82 80 81 81 से 2 83। चलिए बिल्कुल 9 टाइम, इसको अपन ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं 0.5 भी ले सकते हैं। चलिए अपन इसका कितना ले लिया 0.5, तो टोलुइन का कितना मोल है 0.5, तो मोल फ्रैक्शन अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की क्या हो जाएगी, बेंजीन का मोल 1 और इसका कितना है 1 प्लस 0.5, तो क्या आ जाएगा 1/1.5। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पी बी निकालना है हमें। पी नॉट देखिए बच्चों कितना दे रखा है 75 मल्टीप्लाई 1/0.55 से कितने टाइम चला गया 1 15 आ जाएगा 15 और 0.0 है ना, सही है। आपके देखिए बच्चों क्या आंसर आना चाहिए 75 से ये चला गया, सॉरी मैंने यहाँ पे 01 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, मैंने गलत कर दिया, रुको, मैंने यहाँ 15 नहीं लिखा 05 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या आएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, 75 मल्टीप्लाई 1/1.5 आएगा, तो ये 0 ऊपर चला गया और ये 15 से ये 5 टाइम जाएगा, 5 को ओपन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50। पी बी इज इक्वल टू 50 और करेक्ट आंसर इज सी। चलिए आई होप समझिए, तो सिंपल सा था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर